अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब मैं बाज़ार में किसी चीज़ की ख़रीदारी करने के लिए जाता हूँ तो मुझे चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ इस कीमत की होगी। अगर मुझसे कोई उस प्राइस से ज़्यादा मांगे तो शायद मैं वो चीज़ नहीं ख़रीदूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये शर्ट ख़रीदने के लिए जाता हूँ, अगर दुकानदार जो है इस शर्ट के 1000 से 1500 रुपये मुझसे मांग रहा है तो मुझे अंदाज़ा है कि ये शर्ट की कीमत इतनी ही है। और अगर यही शर्ट मुझे डिस्काउंट पे मिल रही है, मुझे सिर्फ इसके लिए 300 या 400 रुपये पे करने हैं, तो मैं इसे शायद फ़ौरन ख़रीद लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पे मुझे मिल रही है। और अगर इसी शर्ट के दुकानदार मुझसे 6000 रुपये मांगे तो शायद मैं ये नहीं खरीदूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये शर्ट जो है इतनी वर्थ इट नहीं है, इतनी वैल्यूएबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों में तो हम सब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चीज़ की एक्चुअल प्राइस क्या हो सकती है। लेकिन अब हमने स्टॉक्स को वैल्यू करना है, तो कैसे हम स्टॉक्स को वैल्यू कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फंडामेंटल रेशो है पीई रेशो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे पीई रेशो से स्टॉक्स को वैल्यू कर सकते हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी शेयर जो है कितना महंगा या कितना सस्ता मार्केट में बिक रहा है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये हम कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करने के लिए हम शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पी रेशो आ जाती है। अर्निंग पर शेयर का मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया कि अर्निंग पर शेयर होता है कि कंपनी जो है अपना प्रॉफिट वो सारा का सारा अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान बांट दे, तो पर शेयर जो है वो कितने पैसे आएंगे वो होता है अर्निंग पर शेयर। किसी भी कंपनी का अगर हमने पीई रेशो जानना है तो आप investing.com की वेबसाइट पर जाएं। जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपने यहाँ सर्च में अपनी कंपनी का नाम लिखना है जिसकी आप पीई रेशो जानना चाहते हैं। ये investing.com पर आप किसी भी कंपनी की जो है पीई रेशोज जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जानना चाहता हूँ एंग्रो फर्टिलाइज़र, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र मैं यहाँ पर टाइप करूँगा और ये मेरे सामने एंग्रो फर्टिलाइज़र आ गया। तो ये इस तरह से मेरे सामने एंग्रो फर्टिलाइज़र की कंपनी के जो कुछ फंडामेंटल्स आ जाएंगे। तो यहाँ ये नीचे हमारे पास ये पीई रेशो अवेलेबल है जो कि है इस वक्त 6.31। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी का पीई रेशो जो है यहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं। अब इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंग्रो फर्टिलाइज़र का शेयर की प्राइस इस वक्त मार्केट में 60 रुपये है और एंग्रो फर्टिलाइज़र पर शेयर जो है वो 10 रुपये कमा रहा है, तो इसकी पीई रेशो होगी 6। तो इस पीई रेशो 6 से हमें क्या पता चलता है? अगर इसको सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि आप 6 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। ये पीई रेशो मुझे ये भी बता रही है कि आज जो मैं इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूंगा वो मुझे कितने साल में रिटर्न हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो पीई रेशो हमने निकाली वो है 6। इसका मतलब कि अगर आज मैं 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो साल के आखिर में जो रिटर्न होगा वो लाख रुपए होगा। इसी तरह अगले साल लाख रुपए और इसी तरह 6 सालों में जो है वो मुझे 6 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें कि अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र की शेयर प्राइस जो है 60 रुपये की बजाय होती 120 रुपये, तो इसकी पीई रेशो हो जानी थी 6 की बजाय 12। तो 12 साल में मेरे पैसे रिटर्न होने थे। और अगर शेयर की प्राइस होती 180 रुपये, पीई रेशो होती 18, यानी मेरे पैसे जो हैं वो 18 साल में रिटर्न होंगे। या मैं 18 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 1 रुपया मिल रहा है। इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, 6 साल में अगर मेरे पैसे रिटर्न हो रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये पीई रेशो हर साल सेम नहीं रहती, उसको भी हम आगे देखते हैं। आपने पीई रेशोज को जब भी एनालाइज करना है तो आपने सेम सेक्टर की कंपनीज में करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी को देख रहे हैं तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी को दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी से कंपेयर करना है। और अगर आप सीमेंट के सेक्टर को देख रहे हैं तो एक सीमेंट कंपनी को दूसरी सीमेंट कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं उनकी पीई रेशोज। लेकिन आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को सीमेंट की कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन सब के बिजनेसेस अलग हैं, उनकी अर्निंग्स का तरीका अलग है। तो आपने सेम सेक्टर में पीई रेशोज देखनी है। इस पूरे सिनेरियो से हमें एक बात समझ में आती है कि पीई रेशो जितनी कम हो उतना अच्छा है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। अगर किसी भी कंपनी की पीई रेशो कम है तो ये अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज जो बैंकरप्ट होने वाली हुई होती हैं उनकी भी पीई रेशो कम होती है। ये पीई रेशो की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई जो है पीई रेशो देख के स्टॉक्स को बाय कर लेता।
लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है वो जान लेते हैं, ताकि हम जो है इस पीई रेशो से धोखा ना खा लें। इसको भी एक मिसाल से समझ लेते हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र ने फॉर एग्जांपल इस साल जो है बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया और उससे जो है कंपनी ने अर्निंग जनरेट की। तो इस साल जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्निंग जनरेट की तो उससे क्या हुआ कि उसकी पीई रेशो कम हो गई। लेकिन अगले साल हो सकता है कि वो उतनी अर्निंग्स दोबारा ना कर सकें, तो उससे क्या होगा, पीई रेशो दोबारा से ज़्यादा होने लग जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो पिछले सालों में एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रही हो, लेकिन इस साल किसी वजह के बायस वो अर्निंग्स नहीं बना सकें, किसी बैड न्यूज़ या किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से वो अर्निंग नहीं कर सकी, तो उससे क्या होगा कि उसकी पीई रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन वो कंपनी अगर जल्द ही उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेती है और दोबारा से अगले साल जो है अच्छी अर्निंग जनरेट करना शुरू हो जाए, तो उसकी पीई रेशो वापस कम हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आपने जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपने उस पर अच्छी तरह से रिसर्च करनी है और आपको उस बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये बिज़नेस कैसे रन करता है। जब आपको उस बिज़नेस के बारे में पता होगा कि क्या न्यूज़ है उस बिज़नेस के बारे में, क्या ट्रेंड आएगा मार्केट में तो ये बिज़नेस की अर्निंग्स ज़्यादा होंगी, क्या ट्रेंड आएगा तो इस बिज़नेस की अर्निंग्स कम होंगी, तो ये सब चीज़ें अगर आपको बिज़नेस की नो हाउ होगी तो ये पीई रेशो से आप धोखा नहीं खाएंगे। सिर्फ पीई रेशो की बेस पर आपने इन्वेस्टिंग नहीं करनी। ये पीई रेशो जो है फंडामेंटल एनालिसिस का सिर्फ एक पार्ट है। आपने इन्वेस्टिंग से पहले कंपनी की और बहुत ज़्यादा चीज़ों का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, फिर आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पीई रेशो का भी अंदाज़ा हो गया होगा और कैसे पीई रेशो आपको धोखा भी दे सकती है, इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया होगा। तो आप इन्वेस्टिंग से पहले ध्यान से बिजनेस के बारे में जानें, उसकी पीई रेशो जानें, पूरी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसके बाद इन्वेस्टिंग करें। और अगर आपको वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो लाजमी इसको दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख के अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकें। थैंक यू सो मच।